ओम शांति। आज 9 नवंबर 2025। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 30 नवंबर 2007। आज की अव्यक्त वाणी का सार है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सतबाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारी सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है? क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया। अपने सत बाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी हैं। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपनी स्वरूप, ना सत बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं, और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं,
जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भल लेट तो आई हो लेकिन टू लेट में नहीं आई हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभकामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहली बार आए हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिज़ल्ट देखी। क्या रिज़ल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, है ना? मालिक भी हो तो बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो, तो बालक हो, सभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता तो कभी कम दिखाई देता। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सभी खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास तो बेहद के खजाने हैं, कम नहीं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा
तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है तो वह जो बीच बीच में समस्याओं का विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है कि मन मना भव, तन मना भव नहीं, मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं, तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। ये स्मृति, ये आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती। पहला पाठ आप सबने पहला पाठ क्या किया था कि मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वराज्य स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे से निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आत्मा करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ, बाप कर्म किया, कर्म शुरू किया, या साधारण कर्म स्थिति से, या साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। ऐसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो अपने को तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के
अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाती हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देगी? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपकी संस्कार हैं, मेरे हैं? ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं। शरीर की रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही आपके संस्कार हैं। एक समय उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही ये अधिकारी बन रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ बोलना, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है आप समान, लक्ष्य है बाप समान बनने के, और लक्षण रहे हुए हैं रावण वाले। तो बाबा कहते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, शुभ, व मेरे पास्ट के संस्कार दोनों मिक्स होते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे पास्ट के संस्कार और बाबा के संस्कार कई बार ये थोड़े मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ ये मेरे पास्ट के संस्कार दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए खिटखिट होती है। तो और संस्कार सुनते और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं। जो मन की खुशी, मन की बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करते बुद्धि सहयोग करती, लेकिन फिर जो है
अंधों का भी, लेकिन अच्छे व बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नारा यही है कि पाना था सो पा लिया। तो बाप दादा ने दादी के संस्कार भी देखे और बाप दादा ने बेहद के मालिकपने के संस्कार भी देखे। तो बाबा कहते हैं कि ये तो सबके ओरिजिनल संस्कार हैं, तो जो मालिकपन है उसकी स्मृति मर रहनी चाहिए और मालिकपने की स्थिति कभी बालक और कभी मालिक। बाप तो प्रत्यक्ष करने का बोझ उठाते हैं। वह उठाया है, टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है, लेकिन अच्छा डेट फिक्स की है। डेट नहीं फिक्स की है कितना डेट नहीं फिक्स की है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उससे पहले ही बाप दादा के पास संकल्पों की भाषा पहुँच जाती है। तो क्या तुम चारों ओर के सदा समानधारी सत्यता से शक्ति स्वरूप पवित्रता की सिद्धि स्वरूप सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी सौ परिवर्तक और श्रेष्ठ और विश्व परिवर्तक चारों ओर के विश्व परिवर्तक सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा यही चाहते हैं कि उसका एक एक बच्चा जो है राजा बच्चा हो। तो बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज का बाबा का वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले
बनने वाले मेरे पद के अधिकारी भव। बाबा ने कहा कि ये श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। बाप दादा तो यह स्वयं को बदलने के बजाय श्रेष्ठ याद पाने के लिए बाप दादा की ये शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, बाप दादा ये सैल्वेशन मिले, सहयोग मिले, तो बाप दादा कहते हैं कि सैल्वेशन मिले, सहयोग मिले, तो सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयरों में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। बाबा दादा कहते हैं, बाबा ने कहा कि संगठन में जो है सफलता का राज है कि हमेशा उमंग उत्साह से भरे रहे और अच्छे संकल्प करें। श्रेष्ठ संकल्प हो तो सफलता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर नवंबर मास का वक्त इशारे का सब्जेक्ट है अशरीरी युवा विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। आज का पॉइंट है, जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति बढ़ने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझेंगे तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति बढ़ने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। अच्छा, ओम शांति।